हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं एनसीईआरटी तो करवाऊंगी, लेकिन साथ साथ जो है आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को जब एसएसटी का पैटर्न समझाया था कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से एसएसटी जो है सीबीएसई सीटेट में पूछती है, तो मैंने बताया था आप लोगों को 40:20 जो होता है, ये मतलब 40 जो है एनसीईआरटी से आता है, 20 जो है आप लोगों की पैडागॉजी होती है। ठीक है, इस 40 में भी आपका 10 मार्क्स का जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। अब आप लोगों को बता दूं, मैंने ये भी कहा था कि जो लेवल है ना एसएसटी का, वो अब थोड़ा बदल गया है। पहले जो है फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों के जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा समझ के साथ करें। ठीक है, जिसमें कि आज मैं बताने वाली हूँ जो नागरिक शास्त्र है, आज जो है पेपर मतलब जो करवाऊंगी क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं इसमें करवाने वाली हूँ। और आप लोगों को बता दूँ, इसमें कुछ आपको जो है सिविक्स के मतलब जो है राजनीति शास्त्र के, और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के मिलेंगे पैडागॉजी के। तो पूरा मैं आपको समझाते हुए करूँगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। अगर आप अपनी तैयारी एक सही डायरेक्शन में करना चाहते हैं तो, और एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज मैं बोलती हूँ कि आप कैसे भी कीजिए, बस याद रखिएगा एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो अपकमिंग जो सीटेट है वो आपका जरूर निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप इस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर को अच्छे से करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर के मैं दो पूरी जो है प्रैक्टिस यहीं पर करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। कैसा प्रश्न है? मूल्यांकन संबंधी, इवैल्यूएशन बेस्ड। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? लोकतंत्र जो है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें लोग जो है किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश जो है, यहाँ पर भी जो है डेमोक्रेसी चलती है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पे लोग जो है किस तरीके से भागीदारी करते हैं, ये जो है क्वेश्चन विद्यार्थियों द्वारा जो है पूछा गया है। तो उनका जो उत्तर है, देखिए विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को जो है नीचे दिया गया है। उनके आंसर जो है ये 4 ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन होगा? कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का जो है प्रदर्शन कर रहा है? कि कौन सा जो है ऐसा उत्तर है जो विद्यार्थी ने इस प्रश्न को समझा और वो जो है एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का जो है क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते पहले। लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। कौन से हैं? जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान। संघर्ष का समाधान की होता है, समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की बात की जाती है लोकतांत्रिक देश में लोगों की भागीदारी के लिए नहीं। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। कहीं ना कहीं सही बात है कि अगर आपको अपनी बात को कहना है, अपनी अगर भागीदारी है, तो आप इन्हीं तरीकों से कर सकते हैं। अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट, जब चुनाव होता है तो उसमें मतदान के द्वारा, धरना करके, रैली के द्वारा और सामाजिक आंदोलन के द्वारा जो है आपको अगर कोई बात मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो इनके द्वारा जो है आप अपनी बात जो है कहते हैं, अपनी जो है भागीदारी प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात तो सही है। आगे भी देख लेते हैं। चुनाव में मतदान द्वारा, केवल चुनाव में मतदान द्वारा नहीं, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में ये अवधियां 5 वर्ष के लिए होती हैं। बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि किन किन तरीकों से। तो तरीके मतलब बहुत सारे तरीके हैं। मतदान भी होता है, धरना, रैली, सामाजिक। तो इसमें ये एक की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सेकंड। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई 3 को लगा देगा, कोई 4 को। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया, किन किन तरीकों से भागीदारी, मतलब कि कौन कौन से वो तरीके हैं। तो आप मतदान भी चूज करते हैं, मतदान के द्वारा भी करते हैं। अगर कोई चीज़ आप लोगों को मतलब कि कोई समस्या, उसके लिए धरना भी करते हैं, रैली भी निकालते हैं, सामाजिक आंदोलन भी करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी भागीदारी जो है इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32। हाँ, 32 में क्या है? एक मिनट, 50 आ गया, 32। वेट कैसे आगे चला गया, कोई बात नहीं। चलिए 32 पे चलते हैं। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? ये भी मूल्यांकन संबंधी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना और अंतर कर पाने में क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, करने में असफल हैं? ठीक है, मतलब कि
इसमें क्या पूछा गया है, करने में असफल है, मतलब कि 3 चीज़ें तो सही बताई होगी और एक उत्तर ऐसा होगा जिसमें कि वो सही प्रदर्शित नहीं कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में जो तुलना है वो सही नहीं प्रदर्शित कर रहा होगा। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं साप्ताहिक बाजार, जो कि वीक में किसी भी दिन, मतलब कई बार कई जगहों पे देखते हैं मंडे को एक बाजार लगती है, कई फ्राइडे मार्केट होती है, कोई संडे मार्केट होती है, तो इस तरीके से जो है सप्ताह में अलग अलग जगह पे जो है मार्केट लगती हैं। ठीक है, शॉपिंग मॉल जो होता है ये ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलता है आप लोगों को, और ये जो है बहुमंजिला इमारतें होती हैं और उसमें जो है बहुत सारे जो है अलग अलग शॉप्स होती हैं। ठीक है, तो अब बच्चों ने क्या इसका आंसर दिया, किस तरीके से इसको समझे हैं। देखिए ये सिविक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये किस तरीके से जो है क्वेश्चन को देखो पूछा गया है, ये डायरेक्ट आप लोगों को नहीं, तो इसी तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ ही लोग जो है वहन कर सकते हैं, मतलब कुछ ही लोग जो है क्या कर पाते हैं, खरीद पाते हैं। नेक्स्ट, सही बात है ये तो। साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती, दुकानें जो है बदलती रहती हैं, जो दुकानें हैं जो जिस मतलब एक जगह लगाई, हो सकता है कि अगली बार कहीं उसे और मतलब मौका मिले। ठीक है, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें जो है लंबे समय तक एक ही जगह रहती हैं, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, साप्ताहिक बाजार में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जो साप्ताहिक बाजार है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल जो है शहरी क्षेत्रों में ही लगते हैं, तो ये भी बात सही है। साप्ताहिक बाजार आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन शॉपिंग मॉल जो है ज़्यादातर शहरों में, कहीं भी गाँव में आपको लोगों को देखने को ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे वैसे लोग ही नहीं होंगे, उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कहती गाँव वालों के पास पैसा नहीं होता, देखिए यहाँ पे कैटेगराइज मत कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे लोगों के पास और भी काम होते हैं। ये शॉपिंग मॉल जो है ये इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये लोगों का सामान खरीदने से ज़्यादा जो है यहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए ज़्यादा आते हैं, तो ये ज़्यादातर शहरों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी जो है यहाँ पर करेक्ट है। फोर्थ क्या बोल रहा है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल जो है बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिले पर दुकानें होती हैं। ठीक है, तो ये साप्ताहिक बाजार ऐसे बाजार जो किसी एक निश्चित दिन पर नहीं लगता है, देखिए सातों दिनों में सातों दिन लगता है, लेकिन अलग अलग जगह पे लगता है। ठीक है, निश्चित दिन नहीं लगता है, जबकि शॉपिंग मॉल जो है बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं, तो ये बात तो सही है, लेकिन ये जो चीज़ इन्होंने गलत बोली है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये जो है सही अंतर नहीं, एक तरह से ये सही अंतर जो है नहीं कर पा रहा है बच्चा, यहाँ पे सही तरह से समझा नहीं पा रहा है, तो समझाने में जो है ये क्या, ये असफल है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्या है, कक्षा 4 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, यदि पृथ्वी सपाट नहीं है, सिक्स क्लास के विद्यार्थी जो है प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर पृथ्वी जो है इज़ नॉट फ्लैट, मतलब फ्लैट नहीं है, तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाता है, तो मानचित्र में इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। सही बात है, क्योंकि हम अपने पृथ्वी को जो है मानचित्र पर दिखाते हैं या तो ग्लोब पर दिखाते हैं, तो ये एक सजीवता के साथ उसमें दिखा सकते हैं, एक पैमाना के थ्रू जो है एक दूरी को अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है। विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, देखिए तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं, इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ मार्ग पूछा है। ठीक है, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना, इससे क्या हो पाएगा, उन्हें स्वयं के ही कारण पता करने के लिए, मतलब आप उसकी मदद ही नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना, इससे क्या हो जाएगा, सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से ही मिलते जुलते हैं, इसीलिए जो है इन पर जो है पृथ्वी के चीज़ों को जो है दिखाना संभव हो पाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 34 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए अभिकथन और तर्क बेस्ड आ गया। अभिकथन क्या बोल रहा है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। जो सामाजिक विज्ञान है इसका कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, तो सही बात है। तर्क क्या दिया है, चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं कि इन्हीं के द्वारा जो है आप लोग जो है चीज़ों को समझ पाते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो ऐसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, तो पहले की जो कहाँ पर किस तरह की चित्रकलाएं थी, पहले जो है किस प्रकार की मूर्ति कलाएं बनाई गई थी, प्रागैतिहासिक काल क्या दिखाता है, तो ये सब चीज़ें कैसे हमें पता चलता है, सामाजिक विज्ञान से ही पता चलता है। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान की ये जो है कई तरह की शाखाएं हैं जो हमें पहले के साक्ष्य को बताती हैं।
ठीक है, साक्ष्य को मतलब उनके प्रमाण को जो है निरूपित करती हैं। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है और ए की जो है आर जो है सही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 34 का क्या होगा, 34 का जो है 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दोनों सही है और ये सही की व्याख्या कर रहा है, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन क्या है, समाजी विज्ञान की जो प्रकृति है साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय। सही बात है। जो सोशल साइंस का जो नेचर है ना, ये एविडेंस बेस्ड है। आप अगर मैं बात करूं जैसे कि इतिहास हो गया, तो वो पहले के जो साक्ष्य थे उसी के आधार पर जो है इतिहास को बताया गया है। ठीक है, तो जो प्रकृति है या साक्ष्य आधारित अनुभविक, ये क्या है, सत्यापनीय है। कथन बी क्या कह रहा है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। मतलब कोई भी एक घटना है तो उसके बहुत सारी जो है व्याख्याएं हो सकती हैं। तो ये दोनों बात सही है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। देखते हैं, ए सही है परंतु बी गलत। गलत वाले जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ पे कट कर दीजिए। देखिए सही है, तो यहाँ पे 4th हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में और पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया है। रोजी एक लड़की है जो कि महिला को नर्स के रूप में और पुरुष को अभियंता मतलब एक इंजीनियर के रूप में जो है चित्रित करती है, चित्र बनाती है। इसके पीछे जो है कारण जब पूछा जाता है तो उसने उत्तर भी दिया कि महिलाएं जो है अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान होती है, मतलब उनमें पेशेंस होता है और सौम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। यहाँ पे देखिए महिला और पुरुष में क्या कर दिया, अंतर कर दिया। और ये क्या है, ये पहले की लोगों की जो है धारणाएं हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो लोगों के अंदर है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसके पीछे या क्यों नहीं कर सकते इसके पीछे भी कारण जो है उनका अपना जो है एक धारणा होती है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है रूढ़िबद्ध धारणाएं, क्योंकि यहाँ पे कैटेगराइज कर रहा है। तो ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा। तो रोजी का कथन क्या प्रदर्शित करता है, क्या परावर्तित करता है, जेंडर स्थिरता तो बिल्कुल नहीं, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बिल्कुल, जेंडर वर्गीकरण भी नहीं। यहाँ पे वर्गीकरण करना अगर जबकि इसको कारण नहीं बताती तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है क्योंकि वो बता रही है कि पुरुष स्त्रियाँ जो है उनमें पेशेंस होता है और पुरुष जो स्त्रियाँ होती हैं उनका तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में जो है वो सक्षम ही नहीं होती, मतलब उनको नकार दिया है। जैसे बोलते हैं ना कि लड़के मैथ्स अच्छा कर सकते हैं लेकिन लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं हो सकती। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, बल्कि ये बोलना चाहिए कि लड़के भी मैथ्स कर सकते हैं, लड़कों को मैथ्स अच्छी होती है लेकिन लड़कियों की भी मैथ्स अच्छी हो सकती है, उनकी भी अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक रूढ़िबद्ध धारणा को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन जो हमारा सेकंड होगा। नेक्स्ट 37 देखते हैं। विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वश्रेष्ठ है? विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया में अगर बताना है, उनसे परिचित कराना, तो इनमें से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि जो है सबसे सही होगी, मतलब कौन सा तरीका सही होगा? विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने से कुछ भी नहीं होगा। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के बीच चुनाव का आयोजन करवाना, एक रियल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं जिसमें बच्चों को इन्वॉल्वमेंट भी होगी। स्थानीय चुनाव का वित्त चित्र दिखाना, वित्त चित्र दिखाने से मतलब कि एक जो है डॉक्यूमेंट्री दिखाने से कुछ क्या हो जाएगा, उससे का भी कोई फर्क, क्योंकि स्थानीय चुनाव का बस बोला गया, एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे विद्यार्थियों को चुनाव की प्रक्रिया के बारे में समझाना है, तो ये तो वैसे नहीं होगा क्योंकि एक की बात कर रहे हैं। और किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, व्याख्या करने से क्या बच्चे समझ जाएंगे? यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है वो है सेकंड, कि बच्चों के बीच कक्षा में ही जो है प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करवाना, फिर उससे समझाना, तो बच्चा जो है रियल एक्सपीरियंस करके जो है सीखेगा। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट 38। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा, मतलब एक सही अभ्यास क्या रहेगा अगर बच्चों को इसके बारे में समझाना है? तो संवेदनशील बनाना, आदिवासी और जो चलवासी मतलब जो पशु चराने वाले होते हैं, जो चरवाहे होते हैं, उनके बारे में संवेदनशील बनाना है, उसके बारे में जो है उनको बताना है। तो किस तरीके से जो है आप उनको बता सकते हैं? बकरवालों पर चलचित्र अथवा विचित्र दिखाना, कहने का मतलब एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना, या व्याख्यान। देखिए व्याख्यान और सेमिनार से कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा बच्चों को, वो बोरियत तो उनको फील होगी और चीज़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। आदिवासी और चलवासी पशुचारियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करवाना,
ठीक है, जब उनके बारे में वो ज़्यादा जानते ही नहीं हैं, क्योंकि सभी बच्चे तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते ना कि कैसे चर्चा कर पाएंगे। पाठ्य पुस्तक का पठन करने से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है बच्चा सबसे अच्छा जो है वो देख कर, कोई अगर डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं तो उन दोनों के बीच में दिखा के जब अंतर को समझाते हैं तो बच्चा जो है अच्छे से समझ पाएगा और उसके प्रति जो है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो जो है उसको जान पाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो जो है आपका करेक्ट होगा। 39 देखते हैं। वेट, हाँ क्या है क्वेश्चन। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। कहने का मतलब है कि सामूहिक चर्चा करते समय अगर शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से करेगा। जल के बारे में चर्चा चल रही है। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, जो संकल्पनाएं हैं मतलब कि जो भी जो बच्चों के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, या विषय वस्तु या मुद्दों के आधार पर जो प्रक्रियाएं हैं उसे व्यवस्थित करना, इस तरीके से जो है उस श्यामपट्ट पर दिखा सकता है। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। होनहार की बात कर दिया मतलब एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन इस टाइप का होगा ही नहीं। विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उसका अभिलेखन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं। तभी बच्चों को मतलब बच्चों से उनकी बातों को सुनना, लेकिन उनकी बातों को वैल्यू देना है तो उसको जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि किस बच्चे ने क्या बताया है। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, ये भी नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो बोल रहा है कि संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर जो बच्चों के बीच में जो चर्चा चली है उनको जो है श्यामपट्ट पर एक क्रमवार में जो है व्यवस्थित करना, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे तो इसके लिए जो है अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला था कि जब मैंने समझाया था 40:10:20 का क्या रहता है, मतलब एक एसएसटी का क्या पैटर्न है, तो उसमें मैंने समझाया था कि 10 मार्क्स की तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, 20 पैडागॉजिकल। ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर ही होता है कि एज अ टीचर आप अपने बच्चों के साथ किसी भी मुद्दे को लेकर कैसे संवेदनशील बनाएंगे, किसी भी समाज में जो परिस्थितियाँ उसमें कैसे सुधार लाएंगे, इस तरीके से जो है बच्चों के अंदर किस तरह से डेवलप करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर क्वेश्चन रहता है। तो बाकी क्या मच गया 30 मार्क्स जो कि आप लोगों की जो है क्या है एनसीईआरटी आती है, जिसे मैं जो है करवा ही रही हूँ। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी करना है प्लस प्रैक्टिस करना है तो मुझसे जुड़ सकते हैं, बस आप सपोर्ट करते रहिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन देखते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को, उच्च प्राथमिक मतलब 6 to 8 की बात कर रहे हैं, जिला न्यायालय ले जाता है। ऑब्जर्वेशन, यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है। मतलब जो बच्चों को वहाँ पे ले जाया जाता है तो वो जो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं तो ये किस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, न्यायालय के प्रकार्य का अनुभव कराना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। बिल्कुल, मतलब न्यायालय का जो वहाँ पर न्यायालय पर लेकर गए तो उसका अनुभव कराना, फिर वकील, न्यायाधीश और कर्मचारी जो है उनकी भूमिकाओं पर बातचीत करना, तो सही बात है ये। आगे देखते हैं। न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। अगर बच्चे के अंदर भय पैदा कर देंगे तो बच्चा चीज़ों को लेकर जो है पहले से ही डर जाएगा, उसके बारे में जो है चीज़ें, उसके सही कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या होता है। वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने आने वाली समस्याओं के प्रति जो है उसके अंदर जो है जागरूकता ही नहीं आ पाएगी। तो ये ऑप्शन तो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे भय पैदा करने की बात कर दी है। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना। आप विद्यार्थियों को डराएंगे, विद्यार्थी को आपको समझाना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। तो इसमें से सही विकल्प की अगर चयन करना है तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, केवल ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट 41 देखते हैं। हाँ एक मिनट, क्या है 41 क्वेश्चन, वेट क्या हो गया, पेन ही नहीं आ रहा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। यह एक गैर उपयोगी, मतलब सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन कौन सी धारणाएं हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं ना, जब 10th हो जाता है तो जब 11th 12th करना होता है, मतलब 11th में सब्जेक्ट चॉइस करना होता है, तो लोगों की अपनी अपनी एक धारणाएं हैं जो कि उनके कहीं ना कहीं पेरेंट्स से आई हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है उनके पीयर ग्रुप से लोगों की बातें सुनकर आई हैं। तो क्या क्या सामाजिक विज्ञान को लेकर धारणाएं हैं कि ये गैर उपयोगी विषय है, सही बात है। ऐसा लोग सोचते हैं कि ये जो है मतलब कि इसका यूटिलाइज ही नहीं है, ऐसा समझते हैं। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से सर्वश्रेष्ठ है, कह रहे मतलब जो नेचुरल साइंस है, जो साइंस है वो सामाजिक विज्ञान से ज़्यादा अच्छा है, इस तरह की धारणा ये भी सही है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, मतलब जो सामाजिक विज्ञान है उसमें केवल रटना होता है, ये भी एक प्रकार की धारणा है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही है।
क्या ऐसा है? तो ये भी एक प्रकार की जो है धारणा है। तो आप ये जो है इनके बारे में जो है ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है जो लोगों ने पहले से जो है लोगों के दिमाग में है कि साइंस जो है कितना अच्छा है, सामाजिक विज्ञान को लेकर उनके अंदर जो है मन में इस तरीके की चीज़ें हैं कि इसके लिए जो है नौकरियाँ ज़्यादा नहीं हैं, या हैं भी तो बस शिक्षाविदों मतलब अकादमी में ही हैं। तो इस तरीके से जो है मतलब कि लोग जो है नहीं लेना पसंद करते हैं, और बच्चों के अंदर जाते-जाते जो है कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो है डेवलप हो जाती हैं। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में कुछ अब पढ़ने की ज़रूरत थी या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो ये जो है इसका पूरे ही ए, बी, सी, डी तीनों ही मतलब चारों ही सही है, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। ठीक है? इसी तरह के मैं इसीलिए बोलती हूँ कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं, और बाकी जो एनसीईआरटी से आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ करा रही हूँ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जिसमें आप लोगों को पता है कि जो ज्योग्राफी है मैं 8th क्लास की स्टार्ट करूँगी, 6th-7th कंप्लीट हो चुकी है, उसके नोट्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है? 6th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, 7th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ, और बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीक से आपकी जो है सिविक्स भी स्टार्ट करूँगी, मतलब पॉलिटिकल साइंस मतलब कि राजनीति शास्त्र। ठीक है? तो बस आप लोग जुड़े रहिए, आप लोगों को डेफिनेटली एक अच्छा मतलब कि यहाँ से जो है मटेरियल मिलेगा। देखिए, उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से ए से डी में से किन की प्राथमिकता जानकारी होनी चाहिए। मैंने उष्णकटिबंध आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया था, वो भी पूरे ग्लोब पर समझाया था। ठीक है? अब इसको जो है समझने के लिए संकल्पना को किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो उष्णकटिबंध वाले एरिया को समझना है, तो आपको अक्षांश रेखाओं की जानकारी होनी चाहिए, राइट? कर्क रेखा, मकर रेखा क्या होती है? ठीक है? फिर उसके बाद जो है अक्षांश रेखाओं की जो जानकारी तो होनी चाहिए, ग्लोब की जानकारी होनी चाहिए। फिर आतपन, किस तरह से सूर्य की जो किरणें हैं किस तरह से पड़ती हैं, तो कहाँ-कहाँ पर जो है कौन से एरिया जो है आपका उष्णकटिबंध कहलाता है। तो मैंने आपको ग्लोब पे बताया था कि ये हमारा कौन-सा होता है, ये हमारी विषुवत रेखा होती है, फिर कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है। इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ये जो है उष्णकटिबंध का क्षेत्र होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है सीधे यहाँ पर पड़ती हैं और यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होती है। तो यहाँ पे जो है आप ये सब चीज़ें कहाँ पे उष्णकटिबंध के बारे में समझ सकते हैं, ग्लोब पर। तो ये सही है, देशांतर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? फिर आतपन, क्योंकि सूर्य के मतलब उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर अक्षांश के बारे में। तो बी सी डी इन तीनों का अगर आपको जो है उष्णकटिबंध को समझने के लिए तीनों की आवश्यकता होगी, तो बी सी डी कहाँ पर है? बी सी डी सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, इसमें अब मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसूंगी। ठीक है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। बिल्कुल सही बात है। जो नागरिक शास्त्र से जो है राजनीति विज्ञान जब आया ना, तो इसमें परिवर्तन इसलिए क्या क्या किया गया कि समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था ये। तर्क क्या दिया गया कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ये भी बात सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का, देखिए दोनों ही सही है ना। तो कहाँ पर सही बात है, जो गलत है उसको तो गलत कर दिए। देखिए ये सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं सही कर रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे जो है आपका ए और आर दोनों सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है? 44 देखते हैं। अब ये मत सोच लीजिएगा कि ये जो कथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा, तो ज़्यादातर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो अगली बार क्वेश्चन आएगा तो बस आप ऐसे ही लगा दिए, नहीं, कॉन्सेप्ट को जरूर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही जाना। ठीक है? थर्ड देखते हैं, सॉरी 44 का देखते हैं। 44, हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करेंगी? मतलब ये चीज़ें दी गई हैं, 3 चीज़ें दी गई हैं, इसमें से बच्चों में कौन सी ऐसी गतिविधि है जो कि बच्चा उसके बारे में आलोचनात्मक सोच एक विकसित हो सकती है? तो ए क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। तो क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही है कि विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों के बराबरी के महत्व पर बल देते हैं। तो इसमें जो है किस तरीके की आलोचना हुई? कोई आलोचना नहीं की हो सकती है। विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, और इसके बारे में विचार। देखिए यहाँ पे बच्चा जो है मेहनत करेगा, एक तो सोच उसकी विकसित होगी, यहाँ पे तर्क वितर्क करेगा। तो ये बात तो सही है। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसर पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करना, ये भी एक आलोचनात्मक सोच को विकसित करती है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों ही चीज़ जो है सही है, बी और सी। देखते हैं कहाँ पर है ये, ए और बी है तो ये तो होगा नहीं, सी केवल नहीं, सी भी है, बी भी है, तो ये थर्ड में जो है दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 का क्या होगा? एक मिनट, हाँ। देखिए,
शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? शासन व्यवस्था के विषय पर अगर आपको कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल को विकसित करना है। सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग दोनों को अगर विकसित करना है तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहिए? राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच तीन चीज़ें बताओ। तो इसमें कौन सी किस प्रकार की उसने आलोचना की? कौन सी सामाजिक जागरूकता? नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं? ये भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो ये भी नहीं होगा। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगवा स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवाएं शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सही दीजिए। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा? सोचेगा, और ये समाज से रिलेटेड है, क्वेश्चन जो है समाज से रिलेटेड है ना, और यहाँ पे जो है बच्चा सोचेगा तब जाके किसी एक उस पर पहुँचेगा। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट आगे भी देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है तो आपके घर के आसपास जो है जल का जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य और केंद्र से किस स्तर पर शासन व्यवस्था के आप जो है शिकायत करेंगे? तो यहाँ पे शिकायत की बात हो रही है, इसमें कोई आलोचना नहीं। एक सामाजिक जागरूकता है, लेकिन आलोचना किस टाइप के कर पाएंगे? नहीं। तो उससे इन दोनों में बेटर जो ऑप्शन होगा वो हमारा होगा थर्ड। ये थोड़ा सा पैडागोजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पैडागोजिकल है, जिसमें कि आप लोगों को मतलब कि बच्चे के अंदर किस तरह से जो है क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करेंगे, समाज के प्रति मतलब सोशल अवेयरनेस जो है उसके अंदर डालेंगे। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 46। ठीक है, मैं 45 तक ही करवाती हूँ। 46 से आगे जो है क्वेश्चन हम कल करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को जो है ये सेशन जो है आप लोगों को बहुत ही सही रहा होगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिली होगी, और आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके के जो है क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करना है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा, और कोई सजेशन है तो वो भी आप जो है दे सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँ, लेकिन बस आप सपोर्ट करते रहिए। डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर जो है एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ें। आप कहीं से भी पढ़ें, बस एक सही डायरेक्शन में पढ़ें, ताकि अपकमिंग जो आपका CTET है वो क्लियर हो जाए। बस मैं इतना चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट।